दर्शन प्रथम पाद सूत्रों का व्याख्या चल रही है। पवित्र मंत्र गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम वेदाहमेतं पुरुषं महन्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् त्वमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते यनाय नान्यपन्था विद्यते यनाय नान्यपन्था विद्यते यनाय। कल जो सूत्र हमने किया था कौन सा सूत्र था? 49वां सूत्र था। श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषय विशेषात्वात्। जो रितंबरा बुद्धि हमारी हो गई थी, रितंबरा बुद्धि बन गई थी ना, किसके बाद बनी थी वो? क्या क्या परिवर्तन हुआ था चित्त में? क्या चीज मिल गई थी हमें? उससे पहले जो चित्त की स्थिति बनी थी उसका एक विशेष नाम था, बताया था तुमने, उदाहरण दे करके बताया था। अध्यात्म प्रसाद। अध्यात्म प्रसाद मिल गया था। और कैसा हुआ अध्यात्म प्रसाद? योगी को अध्यात्म प्रसाद ऐसा होता है कि वो देखता है कि उसको उसकी ऐसी स्थिति बन गई है कि ऊंचे स्थिति में पहुंच गया वो, और जो बाकी और लोग हैं वो देख रहा है उनको, जो प्रयत्न कर रहे। कुछ तो ऐसे हैं जो कर ही नहीं रहे, कुछ कर रहे। तो उन दोनों को देख करके वो सोचता है कि ये मैं इनसे ऊपर स्थिति में आ गया और ये दुखी इसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं, और ये कर ले में उसको ये लगन लग जाएगा कि अगर कर लें ऐसे जैसे मैंने कर लिया, अगर ऐसे कर लें तो ये भी आ जाएंगे इस स्थिति में। ऐसा लगता है हमको जैसे पहाड़ के ऊपर चढ़कर, कहीं पहाड़ के ऊपर चढ़ करके कुछ बहुत बड़ी चीज़, बढ़िया उपलब्धि मिलती हो वहाँ, और लोग चढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं, और जो चढ़ गया, जो ऊपर चढ़ गया ऊपर पहाड़ पे, वो ऊपर से नीचे वालों को देख करके क्या सोचता है? वो देखता है देखो ये प्रयत्न कर रहे हैं, जोर लगा रहे हैं, मैं तो चढ़ गया। तो उस आध्यात्म प्रसाद को प्राप्त होने के बाद में फिर उसको क्या होता है, उसकी स्थिति क्या बन जाती है उस बुद्धि के द्वारा, कि जो सुने हुए, पढ़े हुए और अनुमान के द्वारा जो विषय प्राप्त होते हैं उसको विशेष उनका विशेष स्वरूप प्राप्त होता है। फिर सामान्य स्वरूप नहीं प्राप्त होता रितंबरा बुद्धि के द्वारा, विशेष स्वरूप प्राप्त होता है। और विशेष स्वरूप को प्राप्त होने से क्या क्या लाभ होगा, ये अगला सूत्र बता रहा। अगला सूत्र क्या कह रहा? तज्जय संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी। कि जो रितंबरा बुद्धि के द्वारा जो बनेंगे संस्कार चित्त पे, वो जो दूसरे चित्त संस्कार पहले से सामान्य बुद्धि के द्वारा जो सामान्य संस्कार, सामान्य स्वरूप का संस्कार बना हुआ है, उसको हटा देंगे। वो उसके प्रतिबंधी हैं, वो प्रतिबंध लगा दिया उन्होंने वहीं पे, बस बंद, अब तुम आगे तुम्हारा काम नहीं, तुम खत्म। उन सारे संस्कारों को वो हटा देंगे। और वैसे नहीं हटते वो सामान्य बुद्धि के द्वारा, तो नए नए तो और बढ़ते जाओगे। तुम जितना उनको हटाने का प्रयत्न करोगे सामान्य बुद्धि के द्वारा, वो नए नए और उतने बढ़ते चले जाओगे, नए नए उतने ही बढ़ते चले जाओगे। और विशेष बुद्धि के द्वारा, रितंबरा बुद्धि के द्वारा वो हट जाएंगे, वो हट जाएंगे। और दिक्कत ये आएगी, समस्या यहाँ पे ये है
कि जो विशेष बुद्धि है ऋतंबरा बुद्धि, उससे भी संस्कार बन रहे, और जब तक संस्कार बने रहेंगे चित्त जो है वो जीवात्मा के साथ में रहेगा, जीवात्मा के साथ लगा रहेगा वो चित्त, जब तक उसमें संस्कार रहेंगे, चाहे वो सामान्य बुद्धि के द्वारा बनाए हुए थे, चाहे विशेष बुद्धि के द्वारा बनाए हुए थे, चाहे वो सामान्य संस्कार थी, चाहे विशेष संस्कार हैं, तो चित्त तो बना ही रहेगा फिर भी। और चित्त को हटाना हमें, चित्त को तो हमें हटाना ही है। तो इन विशेष संस्कारों ने वो सामान्य संस्कार तो प्रतिबंधित कर दिए, उनको तो रोक दिया, उनको तो हटा दिया। जो इसके संस्कार बने उनका क्या होगा, उनका क्या करें। तो ये जो अंतिम सूत्र है, इस पे हम 2-3 दिन चलाएंगे, इन दोनों तीनों सूत्रों पर ही रिपीट करते हुए। वो है तस्यापि निरोधी, यानी जो विशेष संस्कार हैं उनका भी हट जाना, उनके हट जाने पर क्या होगा, सारे संस्कार हट जाएंगे। अब चित्त में कोई, अच्छा जो सामान्य वाले थे वो तो किसने हटा दिए थे, विशेष बुद्धि ने, और विशेष वाले भी हट गए, क्या बच गया फिर हैं। तुम्हारे में से किसी ने वो देखी शोले पिक्चर देखी, शोले पिक्चर देखी, सबने देखी, तो पता नहीं कितने आओ जाओ, तो हफ्ते में 1-2 पर आ जाओ वो टीवी पे भी, कहीं ना किसी चैनल पे। उसमें एक सीन है, उसमें असरानी एक कलाकार है, वो बन रहा वहाँ जेलर है ना। उसके जो सूत्र है ना, उसके जो उसने छोड़ रखे वहाँ जासूस, वो उसे बता दें कि जी यहाँ जेल में ना हथियार आ गया, और ये जेल जो कैदी हैं ये दीवार तोड़ करके भागने की प्लान बना रहे हैं, और हथियार भी आ गया अंदर। अच्छा चलो आज तलाशी लेंगे जेल की, क्या करेंगे, तुम मेरे पीछे पीछे आओ, लाइन लगाकर, सारे जितने सिपाही हैं कहाँ जाओ, मेरे पीछे आ जाओ, सारे जने मेरे पीछे लाइन लगा करके आ जाओ। और आगे जा करके वो जहाँ उन्हें बताया था, उन्होंने मैं वहाँ फला जगह रखा हो सामान, उन्होंने सारी सूचना दे रखी थी उसे। और तो जा करके वहाँ उन्होंने कहा कि आधे इधर जाओ और आधे इधर जाओ और बाकी मेरे पीछे आओ। तो उन्होंने बताओ उसके पीछे कितने जाएंगे, इसके लेवल का सवाल है ये। तो क्या नाम है, वंशिका। सिपाहियों में से आधे इधर चले गए, आधे इधर चले गए, कितने बच गए और वहाँ बचे। तो जोर से भी नहीं बोलती, तो ऐसे मजल सी आवाज में क्यों बोल रही, कितने भी नहीं बचे। ठीक है, ये स्थिति है यहाँ पे भी ये शोले पिक्चर वाली स्थिति है। जो सामान्य संस्कार थे वो विशेष बुद्धि ने समाप्त कर दिए, और विशेष बुद्धि के संस्कार भी हट गए, कितने बच गए। तो यहाँ एक प्रश्न, इस सूत्र में एक प्रश्न उठता है, आप लोग तो नहीं उठाते पर उठता है यहाँ कि संस्कारों से संस्कार हटे, सामान्य संस्कार विशेष संस्कारों से हटे, तो ये विशेष संस्कार कौन से संस्कार से हटे। इनके लिए भी संस्कार को तो संस्कार ही हटाते हैं, संस्कारों को संस्कार ही हटाते हैं, तो ये भी इनके लिए भी संस्कार चाहिए। तो यहाँ पर जो वेद व्यास जी हुए हैं योग दर्शन के, सबसे पहले जिन्होंने व्याख्या करी ना, संस्कृत से संस्कृत में ही व्याख्या करी थी उन्होंने संस्कृत से हिंदी में नहीं कर रखी थी, उन्होंने तो संस्कृत से संस्कृत में ही व्याख्या करी थी, और वो इसके सबसे बड़े व्याख्याकार माने जाते हैं योग दर्शन के वेद व्यास जी। उन्होंने यहाँ लिख दिया, नोट लिख दिया एक, कि जो चित्त होता है उसके अंदर विशेष संस्कार होते हैं, निरुद्ध संस्कार बोले हैं उन्हें, निरुद्ध संस्कार, अनुमान। और उनके बारे में ना पूछो भाई वो कहाँ से आए और कैसे आए, वो तो अनुमान प्रमाण से ही जाने जा सकते हैं। बस ये अनुमान है, क्योंकि संस्कारों को संस्कार ही हटा सकता है, और संस्कार हट गए हैं तो इसका मतलब वहाँ दूसरे संस्कार भी हैं। तो अनुमान प्रमाण से उनको जाना जा सकता है। वो निरुद्ध संस्कार जो चित्त में होते हैं
वो निरुद्ध संस्कार इन विशेष संस्कारों को हटा देते हैं, और इधर हटे, इधर चित्त में से सारे संस्कार हटे और चित्त जो है वो भागा भागा भाग करके कहाँ जाएगा? अच्छा, भाग करके कहाँ जाएगा? जहाँ से आया था। भाग के कोई भी आखिरी में अल्टीमेटली तुम भी, अगर तुम्हारे कुछ यहाँ हो जावे लड़ाई और तुम्हें लग जाओगे ऐसा कि भाई अब तो यहाँ पर पिटेंगे ही, तो भाग के कहाँ जाओगे? घर जाओगे। जहाँ से आए थे वहीं जाएंगे। ऐसे ये चित्त भी जहाँ से आया था वहाँ चला गया। कहाँ से आया था? ये प्रकृति में से आया था और प्रकृति में ही चला गया, प्रकृति में ही चला गया। और उसे निर्वीर समाधि या असंप्रज्ञात समाधि भी कहते हैं इसको, और ये निर्वीर समाधि भी है, ये निर्वीर समाधि भी है और असंप्रज्ञात समाधि भी है। और इसमें जीवात्मा का नाम क्या हो जाता है? शुद्ध, मुक्त और कैवल्य। शुद्ध, मुक्त और कैवल्य, ये नाम हो जाता है फिर जीवात्मा का, क्योंकि अब इसके साथ में चित्त नहीं रहा। चित्त की शुद्धि, अशुद्धि किसने कर रखी थी जीवात्मा में? चित्त ने, वो हट गया। और बांध किसने रख रखा था? नमस्ते पापा जी के सैंपल के लिए। अच्छा, आ गए तुम? और कहाँ पर आए तुम? बाइक पे। बस 1 मिनट चल रहा मैं, 1 मिनट बैठ जाओ, चलो बैठे 1 मिनट। ठीक है, इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। शांति पाठ। ओम दो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधय शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। जो बोले सो अब है। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। सबको सादर नमस्कार। हाँ ठीक है, आप जो जितने भी लोगों को ये वीडियो मिल रहा है, देख रहे हैं, उनसे निवेदन है कि वो इसको, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो घंटी वाला है आइकॉन उसको भी दबाएं। धन्यवाद।